वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें बात करेंगे बर्थ कंट्रोल मेथड की, कौन कौन से ऐसे मेथड होते हैं जिसका यूज़ किया जाता है बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है ऐसे कुछ मेथड का यूज़ करना ताकि जो है वो लेडी प्रेग्नेंट ना हो सके, उस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। ऑल द बर्थ कंट्रोल मेथड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इन 2 और 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में इनको क्लासीफाई किया गया है और इसमें अलग अलग प्रकार के बर्थ कंट्रोल मेथड आते हैं। सबसे पहला है बैरियर मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड, तीसरा है सर्जिकल मेथड। कौन कौन से मेथड है? बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड। इन सब मेथड का यूज़ करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही थी तब जो है गवर्नमेंट ने कुछ मेथड लाए थे जिसका यूज़ करके जो भी लेडी टू सेपरेट अ स्पेस चाइल्ड, मतलब बच्चे से दूरी बनाना चाहती है या बच्चा नहीं चाहती है, या जो है जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है इसकी वजह से, तो जो है इस मेथड का यूज़ किया जाता है। कौन कौन से? बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड। सबसे पहले बात करते हैं बैरियर मेथड की। नाम से पता चला बैरियर। बैरियर का मतलब कुछ मेथड का यूज़ करना जिससे बाधा लग जाए। अब जैसे फिजिकल डिवाइस, बैरियर मेथड में क्या आता है? कॉन्डम आता है। सबसे पहला कौन सा मेथड? कॉन्डम है और डायाफ्राम है। बैरियर मेथड में 2 आते हैं। कौन कौन से? कॉन्डम एंड डायाफ्राम आर यूज्ड। अब यूज़ कौन कौन करता है? कॉन्डम का यूज़ मेल करते। कॉन्डम का यूज़ कौन करता है? मेल करते हैं। बाई पुटिंग देम टू कवर द पेनिस, अपना पेनिस कवर करने के लिए, ताकि जो है स्पर्म और ओवम की आपस में मीटिंग ना हो सके। तो कॉन्डम का यूज़ कौन करता है? मेल करते हैं। टू पुट देम टू कवर देयर पेनिस, अपना पेनिस कवर करने के लिए। नेक्स्ट इज डायाफ्राम। डायाफ्राम का यूज़ कौन करती है? फीमेल करती है। क्या करने के लिए? इसे पुट करती है अपने वजाइना में, क्या कवर करने के लिए? सर्विक्स कवर करने के लिए। तो बैरियर मेथड में 2 आता है। कौन कौन सा आता है? कॉन्डम आता है और डायाफ्राम आता है। कॉन्डम का यूज़ कौन करता है? मेल करते, क्या करने के लिए? अपना पेनिस कवर करने के लिए। डायाफ्राम का यूज़ कौन करती? फीमेल करती, क्या करने के लिए? अपना सर्विक्स कवर करने के लिए। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली कि कौन कौन करता है। अब इस दोनों, ये कॉन्डम और डायाफ्राम करते क्या हैं? बोथ प्रिवेंट द स्पर्म मीटिंग टू द ओवम। ये दोनों मेथड, कॉन्डम और डायाफ्राम, स्पर्म और ओवम की मीटिंग नहीं होने देते। जब दोनों आपस में मीट नहीं करेंगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो इन दोनों की मीटिंग को क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं। साथ साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट होता है कॉन्डम का, जिसकी वजह से कॉन्डम ही एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये मेथड जो है प्रिवेंट तो कर रहा है, फंक्शन इसका अलग हो गया, साथ साथ में ये मेथड और क्या करता है? एसटीडी डिजीज से प्रिवेंट करता है। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है। और कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है जो कि एसटीडी से प्रिवेंट करते हैं एक्सेप्ट कॉन्डम। कॉन्डम को छोड़ के कोई भी और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है प्रिवेंट नहीं करता सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, सिर्फ और सिर्फ कॉन्डम करता है। इसलिए कॉन्डम का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। कॉन्डम का यूज़ कौन करते? मेल करती, और डायफ्राम का यूज़ कौन करते? फीमेल। द नेक्स्ट इज केमिकल मेथड। द फीमेल यूज 2 टाइप ऑफ पिल। फीमेल 2 प्रकार के पिल का यूज़ करती है। एक होता है ओरल पिल और दूसरा होता है वजाइनल पिल। एक क्या होता है? ओरल पिल, दूसरा होता है वजाइनल पिल। ये दोनों पिल जो होते हैं एक स्पेसिफिक ड्रग से मिलकर बने हुए होते हैं जो टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, जो प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी से। ओरल पिल कंटेन अ हार्मोन विच स्टॉप द ओवरीज। हम ओरल पिल, वजाइनल पिल के पास कौन कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है इसके बारे में हम 12th क्लास में डिस्कस करेंगे। आज यही देख लेते हैं कि ये किस में किसका यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। ओरल पिल के पास हार्मोन प्रेजेंट होता है जो स्टॉप करता है ओवरीज को फ्रॉम रिलीजिंग ओवम इनटू द ओविडक्ट। ये क्या करता है? ओरल पिल के पास कुछ स्पेसिफिक हार्मोन प्रेजेंट होता है जो स्टॉप कर देता है ओवरी को टू रिलीज ओवम। जब ओवरी ओवम नहीं रिलीज करेगी तब तक कोई भी लेडी के अंदर प्रेगनेंसी नहीं होगी, आगे प्रोसेस ही नहीं कंटिन्यू होगा। तो ये क्या कर देता है? ओरल पिल स्टॉप कर देता है ताकि ओवरी ओवम रिलीज ना करे। देन नेक्स्ट इज वजाइनल पिल। वजाइनल पिल के पास केमिकल प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं स्पर्मेसाइड्स। क्या बोलते हैं? स्पर्मेसाइड्स। स्पर्मेसाइड्स क्या कर देता है?
स्पर्म को किल कर देता है। जब वो स्पर्म इंटर करेगा फीमेल बॉडी के अंदर, जब ये वजाइनल पिल स्पर्म को किल कर देगा तो स्पर्म किल हो जाएगा, तब वो जो है ओवम से मीट नहीं कर पाएगा। जब तक वो ओवम से उसकी मीटिंग नहीं होगी तब तक जो है आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा। तो ओरल पिल क्या कर रहा था, ओरल पिल ओवरी को स्टॉप कर दे रहा था ताकि ओवरी जो है ओवम रिलीज ना करे। वजाइनल पिल क्या करता है, वजाइनल पिल एक स्पेशल ड्रग से मिलकर, हार्मोन से मिलकर बना हुआ, तो उसमें स्पर्मेसाइड्स कहते हैं। ये क्या कर देता है, स्पर्म को किल कर देता है। जब स्पर्म किल हो जाएगा ये ओवम के साथ मीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दोनों ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ किया था, ओरल पिल का यूज़ किया था, तो इसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी बोल सकते हैं। एक टाइम पीरियड में यूज़ करना चाहिए और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। समय लगता है इसका इफेक्ट आने पे, बट इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। इसी वजह से ज़्यादातर लेडी जो होती हैं विलेज की, गांव की, वो जो है ओरल पिल का ही यूज़ करती हैं। द नेक्स्ट इज इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस विच इज़ IUCD। द यूज़ ऑफ IUCD में आता है कॉपर टी। क्या आता है, कॉपर टी। कॉपर टी का यूज़ भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, बहुत महंगा मिलता है बट इसका भी यूज़ बहुत किया जाता है। अब इसका रीज़न है क्यों यूज़ किया जाता है। इट विल प्लेस इनसाइड द यूट्रस बाय अ डॉक्टर। डॉक्टर क्या करते हैं, यूट्रस के अंदर इसे प्लेस कर देते हैं। द कॉपर टी प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन। कॉपर टी इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है। इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जब एम्ब्रियो जो है यूट्रस की वॉल से जाके अटैच हो जाता है। इम्प्लांटेशन होगा तभी वो लेडी प्रेग्नेंट होगी, अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देता है, और जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा तब तक आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा। फॉर फर्टिलाइज्ड एग इन द यूट्रस कॉपर टी। बट कॉपर टी जो है ये STD से नहीं प्रिवेंट करता है, सिर्फ और सिर्फ कौन प्रिवेंट करता है, कॉन्डम सिर्फ और सिर्फ STD से प्रिवेंट करता है, और कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है STD से प्रिवेंट नहीं करते हैं। The next is surgical method. This method is available for male as well as female. ये सर्जिकल मेथड जो होता है मेल के लिए भी अवेलेबल होता है, साथ साथ में फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होता है। मेल में क्या किया जाता है, स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट कौन सा प्रेजेंट होता है मेल में, वास्ट डिफरेंस प्रेजेंट होता है। इज रिमूव्ड बाय सर्जिकल ऑपरेशन। सर्जरी ऑपरेशन करके क्या कर दिया जाता है, ये जो वास्ट डिफरेंस होता है इसके स्मॉल पोर्शन को कट करके और फिर टाइटली उसको बाइंड कर दिया जाता है। और इस मेथड को क्या बोलते हैं, वेसिकोटॉमी। क्या बोलते हैं, वेसिकोटॉमी। देन नेक्स्ट इज फीमेल में क्या किया जाता है, फीमेल में अब ये वेसिकोटॉमी का बेनिफिट क्या होता है, वेसिकोटॉमी का बेनिफिट ये होता है कि ये ओवम मतलब स्पर्म को रिलीज ही नहीं होने देता है, स्पर्म को आने ही नहीं देता है बाहर, और जब तक स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नहीं पहुंचेगा तब तक आगे का कोई भी प्रोसीजर कंटिन्यू नहीं होगा। ये इसका बेनिफिट होता है। देन नेक्स्ट इज इन फीमेल में क्या किया जाता है, स्मॉल पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट बोले या जो है हम इसे फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी करके, उसके बाद फिर वही इसमें भी किया जाता है, इसको टाइटली कट कर दिया जाता है, फिर टाइटली बाइंड कर दिया जाता है। अब इस मेथड को क्या बोलते हैं, ट्यूबिकोटॉमी। अगर आ गया कि वेसिकोटॉमी और ट्यूबिकोटॉमी क्या होता है तो फिर आप ऐसे हम याद कर सकते हैं, जैसे वेसिकोटॉमी अगर इसको हम कट करेंगे तो क्या होगा, वास आ रहा है, ठीक है, वास आ रहा है, तो वास डिफरेंस किस में प्रेजेंट होता है, मेल में होता है, फीमेल में तो होता नहीं। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि वेसिकोटॉमी किस में होता है, मेल में होता है। अब क्या किया जाता है, ये वेसिकोटॉमी ये क्या होता है, यहाँ से स्पर्म पास होता है, क्या पास होता है, स्पर्म पास होता है। तो ये क्या करता है, ये वेसिकोटॉमी जो है स्पर्म को रिलीज नहीं होने देता, स्पर्म को बाहर ही नहीं आने देता है। ये इसका प्रोसेस होगा, किस में यूज़ किया जाता है, मेल में यूज़ किया जाता है। और उसके बाद है ट्यूबिकोटॉमी। अब ट्यूबिकोटॉमी ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे ट्यूब आ रहा है तो फीमेल में जो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें ट्यूब किस में आता है, फैलोपियन ट्यूब में। क्या आ रहा है, फैलोपियन ट्यूब। तो ट्यूबिकोटॉमी में क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को कट करके रिमूव कर दिया था, फिर उसको टाइटली बाइंड कर दिया जाता है। अब ये फैलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब तो ओवम को कलेक्ट करता है ना, ओवम इसी के अंदर आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ओवम को ही नहीं बाहर आने देता है। जब ये दोनों आपस में दोनों की मीटिंग नहीं हो पाएगी तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ट्यूबिकोटॉमी किस में यूज़ किया जाता है, मेल में यूज़ किया जाता है। वेसिकोटॉमी किस में यूज़ किया जाता है, फीमेल में यूज़ किया जाता है। ये कुछ थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसका यूज़ करके
लेडी क्या हो सकती हैं, प्री बच सकती हैं, स्पेस चाइल्ड मीन्स बच्चे से दूरी भी बना सकती हैं, साथ साथ में हमारी कंट्री की पॉपुलेशन भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इससे हमें क्या करना चाहिए, इसीलिए हमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करना चाहिए ताकि हम अपनी पॉपुलेशन को क्या कर सके, डिक्रीज कर सके। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू सो मच।